तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हम देखेंगे क्या होता है। इस पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये लास्ट लेक्चर में हमने बताया था कोई भी सीरीज है, कोई भी क्वांटिटीज हैं जैसे A1 A2 अप टू AN, ये कुछ क्वांटिटीज का एक सीक्वेंस हमें गिवन है। ठीक है, इसे हम सीरीज कह लेते हैं। तो ये सीरीज हमारी क्या होगी, एक AP होगी। तो AP कब होगी, जब यहाँ पे डिफरेंस क्या होगा, कंसेक्यूटिव टर्म्स का कॉमन होगा। ठीक है, इसे हम कॉमन डिफरेंस कहेंगे। तो कॉमन डिफरेंस को यहाँ पे हम माइनस ए एन माइनस वन से डिनोट कर लेते हैं, जहाँ पे n नंबर ऑफ टर्म्स होगा। n यहाँ पे होगा नंबर ऑफ टर्म्स। जैसे अब कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस को d से डिनोट करेंगे। तो एक कॉमन डिफरेंस हो गया A2 माइनस A1, इसी तरह से A3 माइनस A2, इसी तरह से A4 माइनस A5। ठीक है, इस तरह से हम कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये डिफरेंस अगर सेम आता है हर कंसेक्यूटिव टर्म्स के लिए तो ये कॉमन डिफरेंस होगा। ठीक है, तो उस केस में हम कहेंगे भाई जो सीरीज है, जो गिवन सीरीज है वो क्या है, एक AP। ठीक है, उसका प्रोग्रेशन क्या है, अरिथमेटिक। क्लियर, तो ये डिस्कस किया था हमने। तो यहाँ पे कुछ टर्म्स थी जैसे A1, A1 इज टर्म्ड एज द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP, A1 is first term, D is common difference, D is common difference, and N is number of term। तो यहाँ पे AN is nth term in an AP, AN is nth term, AN क्या है यहाँ पे, nth term है। तो कोई भी सीरीज हमें गिवन है तो क्या इस सीरीज में हम nth टर्म फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। तो इसके लिए फॉर्मूला था AN, that is nth term equal to first term plus number of terms minus वन इंटू कॉमन डिफरेंस। ये फॉर्मूला हमने लास्ट की क्लास में बताया था। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है फॉर फाइंडिंग nth टर्म इन एन AP। ठीक है, किसी भी AP में nth टर्म को फाइंड करने के लिए हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो इतना तो सबको क्लियर है क्यों। यस अब सर। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे हम बात करें सेवंथ टर्म की। ठीक है, तो सेवंथ टर्म A7 से इसे हम डिनोट करेंगे, तो ये सीधा सीधा हो जाएगा A1 प्लस 6 इंटू D, इस तरह से लिखा जा सकता है। ठीक है, सेवंथ टर्म का मतलब है A7, दैट इज n इक्वल टू 7। तो ये n माइनस वन में पुट करेंगे तो 6 आ जाएगा, तो A7 विल बी इक्वल टू A1 प्लस 6 इंटू D। इसी तरह से 11th टर्म अगर हम लिखना चाहें in terms of first term and the common difference, then it will be equal to A11 will be equal to A1 plus 10 into D। इस तरह से इसे लिखा जाए। ये क्लियर है ना सबको क्यों। यस सर। यस सर। सर। तो इस पे बेस्ड, हाँ इस पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व किए थे। तो हाँ, कुछ पूछना है। अब भाई कुछ पूछना है आपको। तो जैसे क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन में है फाइंड 11th टर्म इन द AP। AP गिवन है 11/5, 1
-1/5 -7/5 एंड सो ऑन। ठीक है, किसी एपी की फर्स्ट 4 टर्म्स हमें गिवन है, तो हमसे 11th टर्म पूछी गई है। तो कैसे इसे हम सॉल्व करते हैं, तो सोल्यूशन के लिए हम देखेंगे भाई हमें क्या क्या गिवन है। तो गिवन है फर्स्ट टर्म यहाँ से हम देख सकते हैं, फर्स्ट टर्म इज 11/5। ठीक है, अब जो कॉमन डिफरेंस हमें कैलकुलेट करना है दैट इज डी। डी विल बी a2 माइनस a1 और a3 माइनस a2 और a4 माइनस a। इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो a2 माइनस a1 यहाँ पे कैलकुलेट करें तो a2 इज 1 एंड a1 इज 11/5। इसी तरह से a3 is -1/5 and a2 is +1. Similarly, a4 -7/5 and a3 is -1/5. So minus minus becomes plus. That will yield +1/5. क्लियर? तो ये हम d यहाँ पे कैलकुलेट करें तो d कितना आ जाएगा, d आ जाएगा -6/5। यही आएगा, d Yes, will sir. be equal to -6/5। तो अब हमें 11th टर्म पूछी है, तो n इक्वल टू 11 हम ले लेंगे। ठीक है, n इज नंबर ऑफ टर्म। तो 11th टर्म दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड a11। तो a11 कितना होगा, तो a11 कैलकुलेट करने के लिए ये हम सीधे लिख सकते हैं a1 प्लस 10 × d। तो ये कैसे लिख रहा हूँ ये आपको पता है भाई, ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे अप्लाई किया। ठीक है, तो a1 इज 11/5 प्लस 10 × d। d इज -6/5। तो इसे हमें सिंप्लीफाई करना है, तो ये 11/5 माइनस 60/5, तो इट विल बी इक्वल टू -49/5। दिस इज आवर आंसर। So in the given AP, the 11th term is -49/5। This is our answer। तो ये सॉल्यूशन सबको समझ में आ गया होगा कैसे सॉल्व करना है। सर। तो इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन है, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है the and 13th the third and 13th terms of an AP are respectively, ये क्वेश्चन आप नोट भी कर लेना कॉपी में, इक्वल टू -40 एंड 0, -40 एंड 0। फाइंड द AP एंड इट्स 20th टर्म। तो ये क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है एग्जाम। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। क्वेश्चन में क्या गिवन है, थर्ड और 13th टर्म्स गिवन है किसी एपी की, हमसे कहा गया है भाई एपी फाइंड करें। ठीक है, तो कैसे इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, फॉर्मूला हमने यही अप्लाई करना है जो डिस्कस किया है अभी। तो देखो क्या क्या गिवन है, पहले यहाँ पे हम गिवन नोट कर लेते हैं। गिवन इज थर्ड टर्म दैट इज a3 इज -40 एंड a30 इज 0। ठीक है, ये हमें गिवन है। क्लियर, तो अब हमारे पास फॉर्मूला है, यहाँ पे लिख सकते हैं वी हैव an इक्वल टू a1 प्लस n-1 × d। ये फॉर्मूला है, तो इस फॉर्मूले को यूज करके हम a1 और d की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो कैसे फाइंड करेंगे देखिए, व्हेन n इक्वल टू 3, व्हेन n इक्वल टू 3 वी हैव a3, वी हैव a3। तो a3 कितना होगा, a3 विल बी a1 प्लस 2 × d। ठीक है,
तो यहाँ से अब A3 तो हमें गिवन है, A3 गिवन है, तो ये A1 प्लस 2D इक्वल टू -40, ये कितना हो जाएगा? दिस इज इक्वेशन 1। हमें क्या करना है, A1 और D की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम दो इक्वेशन यहाँ पे बना सकते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा, इस फॉर्मूले का यूज करके हम क्या करेंगे, दो इक्वेशन बना लेंगे। सिमिलरली व्हेन n इक्वल टू 13 वी हैव A13 इक्वल टू, ये कितना होगा, A1 प्लस 12 इंटू डी, यही होगा। तो यहाँ से A1 प्लस 12 इंटू डी इज इक्वल टू दिस इज इक्वेशन 2। तो ये साइमल्टेनियस इक्वेशन बन गई हमारी, साइमल्टेनियस इक्वेशन इन टू अननोन A1 एंड D। तो इन साइमल्टेनियस इक्वेशंस को हम सॉल्व कर लें तो A1 और D का वैल्यू हमें मिल जाएगा। तो A1 और D का वैल्यू मिल गया तो AP हमें पता चल जाएगी, होगा ना ऐसा। सर तो नीचे इसे वाले में सॉल्व इज करें। इक्वल टू -40। हाँ, सर सेकंड इक्वेशन में A1 प्लस 20 इज इक्वल टू -40 नहीं होगा? देखो A13 का वैल्यू 0 है ना, A3 is -40 but यस सर। A13 is 0. This is given in the question. The third and 13th term of an AP are respectively equal to -40 and 0. ठीक है, तो A3 का वैल्यू -40 है, A13 का वैल्यू 0। ये समझ में आया इतना? यस सर। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करना है। ठीक है, तो या तो आप कोफिशिएंट इक्वेट कर दो या सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कर दो, जो भी आपको सही लगता है। तो जैसे मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करूँ, तो फ्रॉम टू वी हैव A1 इक्वल टू -12D। ठीक है, A1 इक्वल टू -12D, इक्वेशन 2 को इस तरह से लिख सकते हैं, एंड सब्स्टिट्यूटिंग इन 1 वी गेट, तो A1 की वैल्यू 1 में पुट करेंगे, दैट इज -12D प्लस 2D इक्वल टू -40। तो इसे सॉल्व करेंगे तो -10D इक्वल टू -40 एंड दिस विल यील्ड D इक्वल टू 4। तो D 4 आ गया, पुटिंग वैल्यू ऑफ D इक्वल टू 4 इन 1 और 2। ठीक है, यहाँ पे आप D की वैल्यू 4, 1 या 2 में पुट करेंगे तो A1 की वैल्यू आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो पुटिंग वैल्यू ऑफ D इक्वल टू 4 इन 1 वी गेट A1 प्लस 8 इक्वल टू -40, दिस विल गिव A1 इक्वल टू -48। यही आएगा, A1 का वैल्यू -48 आएगा ना, यस सर। और D का वैल्यू 4 आ गया। तो यहाँ पे लिख लो, सिंस A1 इज इक्वल टू -48, D इज इक्वल टू 4, therefore the AP is, तो AP कितना होगा, AP का फर्स्ट टर्म इज -48, और नेक्स्ट टर्म, अब देखो ये रिलेशन था, D इक्वल टू A2 माइनस A1, यही था ना, D हम कैलकुलेट कर रहे थे तो A2 माइनस A1 फॉर्मूले से कैलकुलेट कर रहे थे। तो अभी हमें A2 चाहिए, तो A2 कितना होगा, A2 विल बी इक्वल टू D प्लस A1, हो जाएगा। यही होगा। तो फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दोगे, तो -48 प्लस 4, दिस विल यील्ड -44, सिमिलरली -40 -36 एंड सो ऑन। दिस इज आवर एपी, यही हमसे पूछा गया था क्वेश्चन में, फाइंड दी एपी। तो ये हमारी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आ गई, फर्स्ट टर्म -48, D 4, तो इसके बेसिस पे ये हमारी सीरीज आ जाएगी। ये समझ में सर आ एक गया बार होगा फिर सबको। बोलिए। देखो, जो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस को अगर मैं यहाँ पे नोट करूँ, तो कॉमन डिफरेंस इज नेक्स्ट टर्म माइनस
प्रीवियस टर्म, इस तरह से समझ सकते हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट टर्म क्या होगी, हमें यही तो पता करना था। हमने देखो फर्स्ट टर्म तो यहाँ पे कैलकुलेट कर ली ना, फर्स्ट टर्म हमारी -48 आ गई, फर्स्ट टर्म -48 आ गई। अब हमें नेक्स्ट टर्म चाहिए, तो नेक्स्ट टर्म ये फॉर्मूले से क्या हो जाएगी, डी प्लस प्रीवियस टर्म। अब प्रीवियस टर्म -48 है, डी 4 है, तो सिंपली क्या करना है, 4 को ऐड करते जाना है। ठीक है, 4 को ऐड करेंगे, -48 प्लस 4 -44, -44 प्लस 4 -40, -40 प्लस 4 -36, इस तरह से आएगा ना, क्यों? यस सर। अभी क्लियर हुआ? सर अब हो गया। हाँ, तो अभी लेकिन एक क्वेश्चन और था इसमें, ये क्वेश्चन था फाइंड द एपी एंड इट्स 20th टर्म। एपी तो हमने निकाल लिया, अब हमें 20th टर्म भी चाहिए। ठीक है, नाउ A20, तो A20 कितना होगा, A20 इज ए प्लस 20th टर्म 19 इन डी। दी एपी, तो ए, सर A1 प्लस हाँ 19। A1 प्लस 19D, तो ये आप सिंप्लीफाई कर लो, A1 इज -48 प्लस 19 इंटू डी इज 4, तो ये सिंप्लीफाई करोगे, -48 प्लस 19 4 जा कितना होगा, 76। 76, तो -48 प्लस 76, तो ये जो भी टर्म आएगी प्लस में आएगी, 28। कितनी आएगी, 28, तो 20th टर्म इन दी एपी इज 28। तो ये क्लियर हुआ सबको? यस सर। इस तरह के क्वेश्चन, हाँ इस तरह के क्वेश्चन सब सॉल्व कर सकते हैं आप लोग। यस सर। यस सर। यस सर। तो एक क्वेश्चन है, सर इसमें डी हमारा डिफरेंस होगा ना? सर एक हाँ मिनट डी नोट इज कर। द कॉमन, डी इज द कॉमन डिफरेंस। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 3, ये क्वेश्चन है विच टर्म ऑफ द एपी, एपी गिवन है 49, 44, 39 एंड सो ऑन इज 9। ये क्वेश्चन एपी गिवन है, इस एपी में हमसे पूछा गया है भाई एपी, इस एपी में एक टर्म 9 है, तो बताओ वो कौन सी टर्म है। ठीक है, तो एन की वैल्यू यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। यस सर। कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले तो गिवन क्या क्या गिवन है, तो इस एपी में फर्स्ट टर्म निकाल लेंगे, फर्स्ट टर्म ये 49 हो जाएगी। ठीक है, देन कॉमन डिफरेंस डी, दिस विल बी इक्वल टू A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2 और A4 माइनस A3, इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये A2 माइनस A1, A2 इज 44 माइनस A1 इज 49, सिमिलरली A3 39 माइनस 44। ठीक है, तो ये अगर हम कैलकुलेट करें तो 45 माइनस 49, दिस इज -5, तो कॉमन डिफरेंस इज ऑफ -5। क्लियर? इतना हम फाइंड कर लेंगे यहाँ पे, इतनी इन्फॉर्मेशन हम निकाल सकते हैं डेटा से। ठीक है, जो भी इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है यस सर। उसमें से इतना इन्फॉर्मेशन हमने नोट कर लिया। ठीक, अब हमसे पूछा गया है भाई कोई टर्म क्या है, 9 है। ठीक है, तो इसको हम अज्यूम कर लेते हैं, लेट टर्म हो रही। लेट दी nth टर्म